राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों अभी मैं वृंदावन यात्रा में गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ इतनी अगर आप कोई बड़ी यात्रा कर रहे हो तो वहाँ क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा करनी हो तो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखना चाहिए, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं ये आपको वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्योति कुलकर्णी साइकोलॉजी एंड करियर काउंसलिंग चैनल में। इसको मैं आपको ट्रैवलिंग की और काउंसलिंग की बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देती हूँ। तो वृंदावन में पहले आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। नंबर 1 है दोस्तों श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। नंबर 2 है श्री राधा रमण जी का मंदिर। नंबर 3 है निधि वन या तुलसी जी का वन। नंबर 4 पे है यमुना मैया के दर्शन। नंबर 5 पे है इस्कॉन मंदिर। नंबर 6 है प्रेम मंदिर। और नंबर 7 पे है कि जिसको कभी महाराजों का दर्शन करना है, मतलब श्री प्रेमानंद जी महाराज या श्री अनिरुद्ध जी महाराज, ऐसे आपको आपके कोई गुरुजी को दर्शन करना है, तो ये 7 चीज़ें आपको वृंदावन में देखनी है। तो ये पहले 6 चीज़ें तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो छूट न जाए, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए दोस्तों पहली एक तो टिप मैं आपको पहली देती हूँ, वो बहुत ज़रूरी टिप्स है कि आपका चश्मा है ना दोस्तों। वहाँ आप मंदिर के आजू बाजू के परिसर में घूम रहे हो तो वहाँ बहुत सारे बंदर है, वो आपका चश्मा उठा लेते हैं। हमारा भी चश्मा उठाया था और चश्मे की तार तोड़ दिए थे। तो आपको क्या करना है, चश्मा पर्स में रख के ही मंदिर के अंदर जाना है। जब मंदिर के अंदर जाओ तो चश्मा निकालना है, जब मंदिर के बाहर आओ तो चश्मा पर्स में रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जरूर ध्यान में रखना है। और आपको क्या है, पहले से ही फ्रूटी के पैकेट्स खरीदने हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ के बंदर फलों से नहीं मानते, वो फ्रूटी से ही मानते हैं। तो आपको बंदर ने चश्मा लिया तो आप उनको फ्रूटी के पैकेट दे के चश्मा वापस ले सकते हो। तो ये टिप हो गई। और बड़े बुजुर्ग हैं जो जिनको बिल्कुल चश्मे के बिना दिखता नहीं, वो चश्मा अपना डोरी से बांध ले या पहले से ही उनका एक एक्स्ट्रा चश्मा बना के अपने साथ रखे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब मंदिर खुलने के समय कैसे है, ट्रिप कैसे प्लान किए, क्योंकि कुछ मंदिर बहुत बंद होते हैं तो आपका समय व्यर्थ न जाए। तो दोस्तों सुबह 8 बजे से ही आपको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी का मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है, फिर 1 बजे बंद हो जाता है। तो सुबह 8 बजे आपको बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। उसके बाद वहां ही उसी एरिया में 200-300 कदम दूर आपको श्री राधा रमण जी का मंदिर मिलेगा। उसको भी वो भी मंदिर सुबह 1 बजे बंद होता है, तो उसका भी आप दर्शन कर लीजिए 1 बजे से पहले। फिर उसके बाद आप उसी एरिया में पीछे और 200-300 कदम आपको निधिवन पड़ता है। निधिवन मतलब तुलसी जी का वन। वहां हर तुलसी गोपी है और वहां राधा रानी प्रकट होती है और श्री कृष्ण वहां रासलीला करते हैं। तो ऐसी मान्यता है वहां तुलसी जी का वन, निधि वन, उसका ही मतलब है वृंदावन। तो ये नहीं देखा तो दोस्तों आपने क्या देखा वृंदावन जाके। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, ये छूट ना पाए। फिर तीसरी बात ये है कि उसी एरिया में ये आपने निधिवन के पीछे यमुना मैया है, तो यमुना मैया के दर्शन कीजिए। ये 4 चीज़ें एक ही लाइन में पड़ती हैं। फिर दोपहर में आप दोस्तों लंच के लिए इस्कॉन मंदिर जाइए। और प्रेम मंदिर आपको शाम को जाना चाहिए, क्योंकि शाम को वहाँ लाइटिंग और साउंड शो होता है, लेजर शो। और अगर किसी बड़े महाराज जी से आपको मिलना है तो पहले उनकी अपॉइंटमेंट लेके 1 दिन पहले ही लेके रखनी पड़ती है, तभी वो मिलते हैं दोस्तों। तो ये टिप आपको ध्यान में रखनी है। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।